स्पीच, और हम लोगों ने नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। उसके आगे हम लोग अभी देख रहे हैं यस और नो। आपको समझ में आ रहा है? ओके। क्रिया, अभी देखिए क्रिया विशेषण अव्यय हम लोग देख रहे थे। क्रिया विशेषण अव्यय अभी थोड़ा सा फिर से मुझे आपके एसएमएस आना, थोड़ा प्लीज एसएमएस में, इफ यू कैन डू, प्लीज प्लीज एसएमएस में। चला, क्रिया विशेषण अव्यय क्रियापदाबद्दल, क्रियापद यानी वर्ब, वर्ब के बारे में विशेष जानकारी सांगणाऱ्या अविकारी शब्दाला क्रिया विशेषण अव्यय असे म्हणतात. द वर्ड्स विच गिव्स अस more and more information about the verb. Okay, that is called, that word called a क्रिया विशेषण अव्यय, adverb जिसे कहा जाता है adverb. Okay, please write down this definition, please, if you want. For example, आज, काल, इथे, पार, इत्यादि, ये सारे शब्द। तो मैं थोड़ा ना स्क्रीन से बाहर आ रहा हूँ, वेट वेट, हाँ मुझे आपके मैसेज में दिखाई दे रहे हैं, मैं थोड़ा स्क्रीन से बाहर आ रहा हूँ। अविकारी मीन्स, अविकारी यानी इनको वाक्य में इस्तेमाल करने के बाद भी वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अविकारी कहा जाता है। इन्हें वाक्य में इस्तेमाल करने के बाद वाक्य में कोई चेंज नहीं होता, इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। लास्ट टाइम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट, विकारी एंड अविकारी. ओके, दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग यू, प्लीज राइट डाउन इफ यू वांट. ओके, so please be prepared for that. Okay, I am sharing the screen, give me 2 minutes. Okay, अभी दिखाई दे रहा है सबको परफेक्ट? ये देखो, ये सब हुआ था अपना. ओके, ये सब हम लोगों ने देखा था. ओके, ये देखिए ये सब हो गया था. चलो, क्रिया विशेषण अव्यय हम लोग देखेंगे. क्रिया विशेषण अव्यय, प्लीज राइट डाउन. स्क्रीन इज कमिंग. ओके ओके, अभी देखो, आज, काल, तिथे, पार. ओके, टाइम के बारे में जो भी बताएगा ना वो सब क्रिया विशेषण अव्यय रहेगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, सचिन पटापट चालतो. इन दिस सेंटेंस सचिन इज अ नाउन, चालतो is a verb, and the third word is patapat. Okay, tell me, patapat is giving more information to us about Sachin or Chalto? Sachin is a noun. If the sentence, अगर सेंटेंस ऐसा होता सचिन होशियार है, तो होशियार विशेषण आएगा, क्योंकि होशियार ये शब्द चलने के, सचिन के बारे में बताया हुआ. लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है, सचिन पटापट चालतो. तो पटापट ये शब्द चलने की जो क्रिया है उसके बारे में बताया हुआ है. मतलब पटापट, द वर्ड्स विच गिव्स अस more and more information about a salto, and salto is a verb, and the definition of adverb is the words gives us a more and more information about the verb. That's why patapat is a kriya visheshan अव्यय. That's why patapat is a kriya. The second word is काल बाबा आमच्यावर खूप रागवले. Okay, in this sentence, please check it. Okay, let's see. First, car and cook. Both words are kriya visheshan अव्यय because of, before some time I have already told you, if any words gives us information about the time, काल is a, काल ये मतलब yesterday टाइम बताता है, इसलिए काल क्रिया विशेषण अव्यय है. कधी रागवले, कसे रागवले, तो खूप रागवले. That's why खूप gives us more information about रागवले. That's why खूप is a क्रिया विशेषण अव्यय. Also, काल it gives us a more information about रागवले. Okay, वो गुस्सा किए, लेकिन कब, कल.
इसलिए काल आणि खूप ये दोनों क्रिया विशेषण अव्यय है. आज पाऊस जोरदार पडला. प्लीज टेल मी इन दिस सेंटेंस which word is क्रिया विशेषण अव्यय. Which word is क्रिया विशेषण अव्यय? In this sentence there are two words for kriya visheshan अव्यय. The first one is आज and the second word is जोरदार. आज also a क्रिया विशेषण अव्यय. भारताने पाकिस्तानवर सहज मात केली. इझिली. सहज याने व्हेरी इझिली. सहज याने व्हेरी इझिली. ओके. भारताने पाकिस्तानवर सहज मात केली. सहज यानी इझिली. दॅट्स वाय सहज. मात करणे यानी हराना उडे. ओके. जिंकणे म्हणजे स्वतः जिंकणे. उसको मात करणे बोला जाता. ठीक है. चलो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सॉल्व दिस एग्जांपल्स. ओके. खालील वाक्यातील क्रियाविशेषण अव्यय अधोरेखित किया. स्टूडेंट्स मुझे आपके एसएमएस नहीं मिल रहे या एसएमएस मुझे पता नहीं दिखाई नहीं दे रही मेरे यहाँ पे. ओके. तो आप कोई एसएमएस करते रहोगे तो बोलोगे सर आंसर नहीं दे रहे हैं. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. In front of you there are four examples. You have to solve which word in this sentence is a kriya visheshan अव्यय. Okay. Please write down the word in your notebook. The word which is kriya visheshan अव्यय. Okay. गीताने फार घाईघाईने काम आवरले. त्याने सहजगत्या परीक्षा उत्तीर्ण केली. विलासरावांची तब्येत बिघडताच त्यांना तातडीने रुग्णालयात हॉस्पिटल्स रुग्णालयात नेले. पुराचे थैमान पाहून लोक ओक्साबोक्शी रडत होते. अँड द आन्सर इज दिस वन. ओके. घाईघाईने सहजगत्या तातडीने ओक्साबोक्शी. ओके. द नेक्स्ट वन. गाडी सावकाश घाट चढू लागली. प्लीज सॉल्व इट. Okay. If you don't want to write in the textbook, in the notebook, don't write it. But orally, please find your answers of these sentences. There are now 5 sentences in front of you. Okay. गाडी सावकाश घाट चढू लागली. रस्त्याच्या अलीकडे शिंदेचे मोठे दुकान आहे. रमा मुळीच खोटं बोलत नाही. मी तिला वारंवार समजावले. पूर्वी मानव मांस आणि कंदमुळे. ओके. कंदमुळे यानी जमीन के अंदर जो मिलते हैं पोटॅटो वो टाइप के त्यांना कंदमुळे म्हणतात. खाऊन जगत होता. अँड द आन्सर इज दिस वन. पूर्वी, वारंवार, मुळीच, अलीकडेच आणि सावकाश. कितने लोगों का परफेक्ट है? प्लीज टेल मी. कितने लोगों का परफेक्ट है आंसर्स? चलो नेक्स्ट वन. Please write down this definition and the examples of शब्द योगी अव्यय. They have written adverb. This is not an adverb. This is अव्यय. In English it's called a preposition. Okay. Please write down preposition for शब्द योगी अव्यय and write down the definition of the शब्द योगी अव्यय. Please do fast.
लिखा, चलो। रमेश झाडाच्या वर चढला. दिस इज अ सेंटेन्स. रमेश झाडाच्या वर चढला. इन दिस सेंटेन्स देर आर four words. The first one is Ramesh, the second word is Zhadacha, third one is Var, and the fourth one is Sarta. Okay. Ramesh is also a noun. Zhad is also noun. Sadla is a verb. Okay. Now, please read the definition of preposition. In this definition, ओके, वाक्यात नाम किंवा सर्वनामाला जोडून येणाऱ्या अविकारी शब्दात द वर्ड्स विच, जो वो शब्द जो नाम या सर्वनाम को जोड़ कर आता. अभी यहाँ पे कोई भी शब्द जोड़कर नहीं आया. किसी भी, रमेश नाम है तो उसे जोड़ा हुआ कोई शब्द नहीं. झाड़ नाम है तो झाड़ को भी कोई शब्द जोड़ा नहीं. अभी अभी देखो, अभी चलेगा क्या? रमेश झाडावर चढला. अभी परफेक्ट है. तो मैंने क्या किया, देखो अभी तीन शब्द आ गए. तो मैंने क्या किया, झाडाच्या वर ये दो शब्द जो थे उन दो शब्दों को जोड़ दिया. जब मैंने जोड़ा तो क्या बना, सीधा झाडावर. तो डेफिनेशन इज, पहले शब्द को, पहला शब्द कौन सा है, झाड़, जोड़कर आने वाला जो दूसरा शब्द, झाडाच्या वर. पहिला शब्द आहे झाड, दुसरा शब्द आहे वर. पहिल्या शब्दाला जोडून येणारा जो दुसरा शब्द आहे त्या शब्दाला शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात. त्या शब्दाला शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात. उस शब्द को शब्दयोगी अव्यय कहा जाता है. ये समझा मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा समझा? प्लीज एसएमएस मी. आप एसएमएस कर रहे हो कि नहीं पता नहीं मुझे. ओके, ये समझा, झाडाच्या वर म्हणून पहिल्या शब्दाला झाड नाम है. ओके, वर शब्दयोगी अव्यय. वाक्यात नामाला जोडून येणाऱ्या अविकारी शब्दाला शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात. प्लीज राइट डाउन दिस डेफिनेशन. प्लीज राइट डाउन दिस डेफिनेशन. सॉरी, दिस एग्जांपल which I have written in the screen in front of you. Okay, please write down this. लिखा, यस और नो? चलो, अविकारी शब्द, शब्द को जोड़कर आने वाले शब्द को अविकारी. तो अभी देखो, मैंने कहा नाम का तो मैंने बता दिया. अभी सर्वनाम, तो त्याच्या समोर शांत बसला, तो भी सर्वनाम है, त्याचा भी सर्वनाम है. शांत क्रिया विशेषण अव्यय. तो यहाँ पे देखो, त्याच्या समोर, तो त्याच्या समोर का बनाया, त्याच्या समोर, पहले शब्द को जोड़कर आने वाला दूसरा शब्द. ओके, त्याचा सर्वनाम और शब्दयोगी. तो प्लीज राइट डाउन दिस डेफिनेशन. Please write down this example also. Please write down this example also. Please write down fast. लिखा, मैं थोड़ा स्क्रीन से बाहर आता हुआ, मुझे तुम्हारे एसएमएस दिखाई नहीं दे रहे. मैं स्क्रीन से फिर स्क्रीन में जाऊंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, डन 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 डन, सब डन दिख रहे हैं. ओके, अभी थोड़ा स्क्रीन से बाहर आया, फिर स्क्रीन में जाते हो. डोंट वरी. ओके, डन. लिखा, समझ में आ रहा है? ओके ओके, वेट वेट वेट. अभी देखो, अभी कैसा है, मैं पढ़ा तो मैसेज नहीं आ रहा है, तो मैसेज देखने के लिए मुझे
स्क्रीन के थोड़ा बाहर आना पड़ रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो अभी देखा क्रिया विशेषण अव्यय एंड प्रेपोजिशन वी हैव सॉ। ओके, आगे जाता हूँ, अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। ओके, बारिश हो रही है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ जोरों से बारिश हो रही है। इनका आगे मार। चलो, ये तो देख लिया, ये भी देख लिया। ओके, नाउ द टाइम इज, ये भी देख लिया अभी। ओके, टेबलावर चश्मा। चलो प्लीज प्लीज सॉल्व दिस एग्जांपल्स। टेबला खाली पुस्तक पढ़ने, कौन सा आएगा? खाली। कौन सा आएगा? खाली। कौन सा आएगा? खाली। टेबला खाली। तिच्या जवळ चित्रांचे पुस्तक आहे, तिच्या जवळ चित्राचे पुस्तक आहे। कौन सा आएगा? तिच्या जवळ। नेक्स्ट वन, सूर्य ढगा मागे लपला। कौन सा आएगा? सूर्य ढगा मागे लपला। ओके, कौन सा आएगा? ढगा मागे। ओके, ये है। चलो फटाफट फटाफट सॉल्व इट। फटाफट सॉल्व करना, फटाफट। मामाने दीपूसाठी खाऊ आणला। मामाने दीपूसाठी खाऊ आणला। मंदिराजवळ तलाव आहे। दबाव फळीवर। मिला? आया समझ में? The type of speech is very easy topic. Okay, don't do any mistake. और यहाँ पे तो हमें आउट ऑफ मार्क्स मिल जाते हैं, तो आराम से इसे सॉल्व करना है। एग्जाम में कोई जल्दबाजी नहीं। ओके, चलो प्लीज फिल्म डू दिस। The heading is wrong. The heading is wrong. कंसात दिलेल्या सर्वनामांचा, दिस इज नॉट अ सर्वनाम, दिस इज अ शब्दयोगी अव्यय। ओके, ती तिच्या स्वभावा डॅश वागली। आईने चहा साखरे डॅश दूध घातला। मांजर दारा डॅश हळूच डोकावली। मनी दूध त्याला डॅश बाहेर जाणार नव्हती। मुसळधार पावसामुळे पुला डॅश पाणी वेगाने वाहू लागले। लिखा हुआ? ओके, चलो। तिच्या स्वभावाप्रमाणे वागली। आईने चहा साखरे साखरे, तो क्या है, क्या है, क्या बोले आप? कौन सा बोले? ऐवजी। वेरी गुड। ओके, मांजर दारा 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 मागून हळूच डोकावली। परफेक्ट। मनी दूध प्याल्या बाहेर जाणार नव्हती। प्याल्या शिवाय बाहेर जाणार नव्हती। मुसळधार पावसामुळे पुला 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 क्या आएगा?
खालून पाणी वेगाने वाहू लागले. Please write down the definition and the example of the conjunction. Please write down fast. Don't waste your valuable time, okay? हुआ लिख के? चलो दोन म्हणजे कंजंक्शन देखील दोन किंवा दोन शब्द किंवा दोन छोटी वाक्य यांना जोडणाऱ्या शब्दाला यांना जोडणाऱ्या अविकारी शब्दाला उभयान्वयी अव्यय असे म्हणतात. ओके, द वर्ड्स लक्षात घ्या. दो शब्द या दो वाक्य. फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, रीमा व सीता चांगल्या मैत्रिणी आहेत. In this sentence there are two words or two noun, रीमा सीता. आणि या दोनों शब्दांना कशाने जोड़ले जाता है? इन दोनों शब्दों को व से जोड़ा जाएगा. कंजंक्शन हम लोग जिसे कहते हैं उभयान्वयी अव्यय. उभयान्वयी अव्यय यानी दोन शब्द किंवा दोन वाक्य यांना जोडणाऱ्या शब्दाला उभयान्वयी अव्यय असे म्हणतात. नेक्स्ट एक्झाम्पल, विजा चमकल्या पण पाऊस पडला नाही. विजा चमकल्या पण पाऊस पडला नाही. आता इथे दोन वाक्य बघा, विजा चमकल्या पाऊस पडला नाही. अभी समझो हम लोग एक इमेजिन करो, विजा चमकल्या फुल स्टॉप, पाऊस पडला नहीं फुल स्टॉप. अभी दोनों सेंटेंस को फुल स्टॉप और दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना है. तो हम लोगों ने इसके बीच में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? पण. विजा चमकला के एंड में कौन सा स्टॉप? ये था फुल स्टॉप का. तो अभी वहां पे सेमीकोलन देना. देखो ये जो चिन्ह है ना, मैं सर्कल कर रहा हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट है. ये उभयान्वयी अव्यय है. ये उभयान्वयी अव्यय के पहले जब आप दो सेंटेंस को जोड़ोगे उभयान्वयी अव्यय से, तो उसके पहले ये साइड आना चाहिए. समझे? कोई डाउट, कोई शक? व्हेरी गुड. तो त्याला म्हणाला की मी घरी येणार. इन दिस सेंटेंस ही इज अ उभयान्वयी अव्यय. दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने वाले, दोन शब्द किंवा दोन वाक्य यांना जोडणाऱ्या शब्दाला उभयान्वयी अव्यय असे म्हणतात. नेक्स्ट वर्ड, शिरीष दंगा करतो. कभी कभी कॉमा भी चलता है म्हणून कॉमा, लेकिन होते सभी कॉलम दे. म्हणून शेवटी मार खातो. रमेश शिरीष दंगा करतो म्हणून शेवटी मार खातो. यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? म्हणून. प्लीज राइट डाउन दिस एग्जाम्पल. मिनिमम टू एग्जाम्पल. प्लीज राइट डाउन फास्ट. प्लीज राइट डाउन फास्ट. वहां लिखिए. चलो फॉर प्रैक्टिस. चलो चलो फटाफट फटाफट फटाफट. मुझे एसएमएस, सॉरी दोस्तों, पता नहीं आज क्या हो गया, मुझे एसएमएस दिखाई नहीं दे रहे. आई ने सर्वांना लाडू व चिवडा. या दो वर्ड है, एक है लाडू और दूसरा वर्ड है चिवडा. अभी दोनों को जोड़ा है व ने, तो इसको आएगा ओके. ड गडगड, सॉरी, ड गडगडले आणि पाऊस. ड गडगडले पाऊस. आणि चिंटू मस्ती करतो म्हणून उडा खातो.
म्हणून चिंटू मस्ती करतो, ओरडा खातो. दो सेंटेंस को जोड़ा करतो ते. ओके, चलो फटाफट फटाफट दिस इज सॉल्व करो फटाफट. चलो 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 लिखा. वहां लिख के मंगळवार व गुरुवार या 2 दिवशी चित्रकलेचा तास असतो. मीता घरी आली होती कारण तिला माझे पुस्तक हवे होते. बाबा बाजारातून आंबे व फणस आणणार होते. सिनेमा पाहण्याकरता सिनेमागृहात गेलो खरा, पण तिकिटे संपली होती. पहाट झाली आणि पक्ष्यांची किलबिल ऐकू येऊ लागली. पण शेवटी किलबिल 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 आम्हाला ऐकू येऊ लागली. फटाफट फटाफट फटाफट. यस ऑल. I am giving answers. Okay. अभी कभी कभी एक सेंटेंस दिया जाएगा, शब्द दिया जाएगा और सेंटेंस बनाने बोला जाएगा. तो सेंटेंस बनाना वैसे ये नॉर्मली नहीं आता, जस्ट मैंने दे दिया. चलो अभी लास्ट अपना है प्लीज फाइव. प्लीज प्लीज. चलो फटाफट लिखना. डेफिनेशंस प्लीज राइट डाउन फास्ट. मनातील आनंद, दुःख, आश्चर्य, द्वेष किंवा अन्य भावना, यानी मन की भावनाओं को एग्जाम्पल बताता है. मन की भावनाओं को बताने वाला जो शब्द होता है, लक्षात घ्या, मन की भावना को बताने वाला जो शब्द होता है उसे केवल प्रयोगी अव्यय कहा जाता है. ओके. अभी इसमें याद रखना, नॉर्मली 99% वाक्य का पहला शब्द ये केवल प्रयोगी अव्यय होता है. वाक्य का पहला शब्द क्या होता है? केवल प्रयोगी अव्यय होता है. केवल प्रयोगी अव्यय होता है. केवल प्रयोगी अव्यय. ओके. वाक्यातला पहिला शब्द. फॉर एग्जाम्पल देखो, मन की भावना, दुख, आनंद, हर्ष. ओके. कौन सी भी मन की भावना, वो बताने वाला शब्द जो होता है ना, वो होता है. ओके. अभी देखो, छे, मी तसे म्हणालोच नाही. छे, ये शब्द क्या कर रहा है? हमें हमारे मन की भावना बता रहा है. छे, तो ये है. और उसके आगे ना एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है. दूसरा साइन क्या है? उसके आगे क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है. उसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है. ओके, ये समझा? उसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है. दूसरा, वाह वाह, तुझा पतंग खूपच उंच उडाला. इन दी सेंटेंस वाह वाह, दिस वर्ड. ओके. अपने मन की भावना बताने के लिए हमें बता रहा है, इसलिए वाह वाह. ये क्या है? वाह वाह, केवल प्रयोगी अव्यय. द नेक्स्ट वर्ड, अरे रे, तो ना पास झाला. अरे रे, अरे रे, अरेचा, अबब, ये सब शब्द. अरे रे, तो नापास झाला. तो अरे रे क्या कर रहा है? हमें मन की भावना बता रहा है. म्हणून अरे रे हा केवल प्रयोगी अव्यय आहे. येते का लक्षात? बापरे, केवढा मोठा साप. बापरे, केवढा. अभी यहाँ पे देखो, केवल प्रयोगी अव्यय जो पहला शब्द रहेगा उसके आगे हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा. हमेशा याद रखना. अभी इस वाक्य में बापरे, केवड़ा मोटा साप और 2 एक्सक्लेमेटरी मार्क है. तो अपने काम का एक ही है, बापरे.
अगर आप टाइप ऑफ सेंटेंस देखोगे, टाइप ऑफ सेंटेंस, तो उसमें जब वाक्य उद्गारार्थी होता है तो वाक्य के एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। येते का लक्षात? वाक्याच्या शेवटी एक्सक्लेमेटरी मार्क असतो। ये समझा? यस और नो? चलो फॉर एग्जांपल, प्लीज यूज इट, प्लीज यूज इट। अब अरे रे, अरे चा। केवल प्रयोगी अव्यय। चलो फटाफट फटाफट भरो। डॅश केवढा मोठा हा म्हातारीचा बूट, डॅश काय उत्तम कविता रचलीस तू, मला हे विचारा म्हणायचेच नव्हते, तुझ्यात काही दम नाही का लेखा, तुझ्यात? त्याच्या बाबतीत हे फारच वाईट घडलं, किती सुंदर देखावा आहे, मी तिकडे गेलोच। आंसर आ रहे हैं। ओके, टेल मी, केवल प्रयोगी अव्यय, शब्द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, डन डन डन। ओके, तो ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट्स? Okay, if any doubts, please SMS me. Now I am checking your SMS. Okay, no doubt. So today we have completed the type of speech. Okay, in type of speech, how many type? In type of speech, शब्दांचे प्रकार, शब्दांच्या किती जाती आहेत? How many type of words? The type of speech किती जाती आहे शब्दांच्या? दोन दोन दोन, ध्रुवी गाडा दो, फ्रॉम DN नगर दो, विकारी अविकारी, विकारी अविकारी, the four type of विकारी and the four type of अविकारी, actual only two type of speech and the नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद, this is the subtype. Okay, क्रिया विशेषण अव्यय, शब्द योगी अव्यय, उभयन्वयी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय। ओके, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आया सबको? कोई डाउट, कोई शक? ओके, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। पत्र लेखन हम लोगों ने देख लिया ना, पत्र लेखन देखा ना हम लोगों ने? हैव यू कंप्लीटेड पत्र लेखन टॉपिक? ओके ओके, देन इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू कथा लेखन। इज देयर बातमी लेखन इन 8th standard in your school? फॉर एग्जाम, बातमी लेखन, दिस टॉपिक इज इन योर एग्जाम। ओके, तो अभी एक पेन और पेन से वो तो है आपके पास। हेलो 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 एवरीवन। यस सर, चलो अभी हम लोग देखते हैं जाहिरात लेखन, जाहिरात लेखन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग जाहिरात लेखन। ठीक है, चलो आता जाहिरात लेखन, ये एक टॉपिक आने वाला है जो 8 में हमें ऐड हो गया है। स्कूल में ये मैक्सिमम 6 मार्क के लिए आएगा या मिनिमम 5 मार्क के लिए आएगा, उससे ज्यादा ये नहीं आएगा, उससे ज्यादा ये नहीं आएगा, उससे ज्यादा ये नहीं आएगा। ओके, चलो अभी अपने को ना, मैं हम लोग 8, 9, 10 के हिसाब से मैं बताता हूँ। 3 ऑप्शन होते हैं, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन। ये तीनों टॉपिक्स 9th में भी कंपलसरी है, 10th में भी कंपलसरी है, तो 8 में भी होंगे। ओके, अभी 5-5 मार्क के लिए आता है यहाँ पे। ओके, अभी इसमें क्या है समझ के चलना दोस्तों। ओके, ज्यादा कोई हेडेक लेना नहीं है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जाहिरात लेखन यानी एडवर्टाइजमेंट, आजकल एडवर्टाइज का जमाना है। सबसे पहले ये जाहिरात हमें आती कैसे, पहले मैं वो बताता हूँ आपको। अभी मेरा जो कर्सर है वहां पे आप थोड़ा ध्यान देना, ये देखो, ये ना कृति पत्रिकेतील,
आपको दिखाई दे रहा है मेरा कर्सर? कृती पत्रिकेतील पुढीलपैकी कोणत्याही प्रकारची कृती दिली जाए. ओके, ये कृति पत्रिका का जो हेडिंग है, और यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो 4 टॉपिक है, यू हैव टू राइट. प्लीज राइट दीज 4 ऑप्शंस. ओके, प्लीज राइट दीज 4 ऑप्शंस. फटाफट फटाफट, डोंट वेस्ट टाइम. ठीक है, चलो लिखो फटाफट. शब्दावरून जाहिरात लेखन, जाहिरात देऊन त्यावरील कृती सोडविणे, दिलेल्या जाहिरातीच्या आकर्षक पद्धतीने पुनर्लेखन करणे आणि कलात्मक सर्जनशील रीतीने उन 5 वाला जो है ना, 5वां मुंह मत लिखना. ओके, देखो आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट का बहुत जमाना है दोस्तों, बिना एड के कुछ चलता नहीं. आपको पता होगा अभी मार्केट में बहुत सारी टूथपेस्ट आती है, पेप्सोडेंट आती है, बबूल आती है, रामदेव बाबा की पतंजलि आती है, तो बहुत सारे ब्रांड है. फिर भी हम लोग जब मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो अपने मुंह से पहला कौन सा वर्ड निकलता है? अंकल कोलगेट जो ना, कोलगेट. क्यों? क्योंकि कोलगेट ये वर्ड उन्होंने, उनकी जो एड्स आती है उन एड की वजह से कोलगेट ये वर्ड अच्छा खासा अपने दिमाग में बैठ गया है. ओके, तो उसी प्रकार दोस्तों बहुत सारी चीजें जो एडवर्टाइजिंग पे चलती है, तो हमें ऐड आते हैं, लेकिन हमें वो टाइप की ऐड नहीं आती. ओके, शब्दावरून जाहिरात लेखन, जाहिरात देऊन त्यावरील कृती सोडविणे, जाहिरात दी जाएगी, मैं बताऊंगा, और आपको एक्टिविटी बेस्ड दिया जाएगा. विषय देऊन, कोई भी एक सब्जेक्ट दिया जाएगा और वो सब्जेक्ट से आपको जाहिरात लेखन करना है, या आपको एक जाहिरात दी जाएगी और उसी को लेकर आपको खुद की एक नई जाहिरात, मतलब सब कंटेंट वही लेना है, सिर्फ अपने हिसाब से वो जाहिरात हम लोगों को बनानी है. ये समझा? जाऊँ आगे मैं? ओके, समझा ये? चलो नेक्स्ट. ओके, अभी आगे क्या है देखो. अभी जाहिरात के माध्यम कौन से है, जिस माध्यम के द्वारा, जिस मीडियम के द्वारा हम लोग जाहिरात करते हैं. ओके, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्लियर? फ्रॉम साइदाम स्नेहा पाटने इज टेलिंग मी सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर. स्टूडेंट्स, मेरा आवाज आ रहा है आपको सबको परफेक्ट? इट इज क्लियर फ्रॉम जेबी नगर. थैंक यू, थैंक यू. जाहिरात, अभी जाहिरात देखो, एक तो इंटरनेट की वजह से होती है, चित्रपट, वृत्तपत्रे, मासिके, आकाशवाणी, दूरदर्शन, चौक यानी बैनर्स, ओके, या पैम्पलेट जो बांटे जाते, ये कुछ जाहिरात करने के माध्यम है. ओके, अभी जाहिरात करते वक्त कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है. सबसे पहला, टाइटल बनाना है. एक तो नाम रहेगा, नाम. ओके, सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग फ्रॉम साईराम. ओके, जाहिरात तयार करताना मथळा, मथळा यानी हेडिंग, मथड़ा यानी हेडिंग. आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर हम लोग क्या पढ़ते, पहले हेडिंग पढ़ते. वो हेडिंग से ही हमें पता चलता है कि न्यूज पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, यस और नो. ओके, तो मथड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. उपमथड़ा, सब टाइटल. अभी इसके लिए ना दोस्तों आप प्रोवर्ब, सेइंग्स, ओके, वाक प्रचार, संतों के जो सेंटेंस है वो, या कोई कविता, या कोई पिक्चर के गाने का एक दूसरा लाइन, यू कैन यूज इट. ओके, नो इश्यू. फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. ओके, अभी कोई जिम का ऐड है. ओके, साईदाम में है ना अपना, देवी दयाल में ब्रांच के नीचे जिम है, एक बड़ा सा जिम है. ओके, तो चंद्र वाढतो कले कलेने, वजन वाढते किलो किलोने, वाढणारे वजन कमी करण्यासाठी आजच प्रवेश घ्या. ओके, गोल्ड जिम. ओके, तो इस प्रकार आ सकता है ना, इस प्रकार भी आ सकता है. तो गोल्ड जिम, तो ऐसा इसको बोला जाता है. जैसे कोई तेल का ऐड है, बालों के तेल का ऐड है, हिची चाल तुरु तुरु उडते केस भुरू भुरू, भुरू भुरू उडणाऱ्या केसांसाठी लावा पतंजलि केश रत्नते. तो ऐसे ऐड आप बना सकते हो, तो इसको कर सकते हो. ओके, कम से कम शब्दों में होना है, भाषा बहुत सीधी सादी होनी चाहिए, बहुत सीधी सादी. कोई बड़े बड़े वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करने, ताकि वो वर्ड समझ में नहीं आए. तो आपने देखा
फेविकॉल के जितने भी ऐड है बहुत बढ़िया ऐड होते हैं, फेविकॉल के एड्स होते हैं, बहुत बढ़िया ऐड होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। जेम्स का ऐड है, देखो मतलब गोली होती है ना, जेम्स का गोली, उसका ऐड आता है। तो बहुत सारी ऐसी एड्स है जो ऐड हमें सिर्फ उनके डायलॉग के कारण याद है। ठंडा ठंडा, कूल कूल, क्या करे कंट्रोल नहीं होता। ओके, जी फॉर जीनियस, छोटे पैक में बड़ा धमाका। From dear Naga, Abhinay is telling me, sir, your voice is not coming. Sorry, दोस्त, अभी पता नहीं सबको आ रहा है, तुझे नहीं आ रहा है दोस्त। Extremely sorry for that, but I can't help you. Okay, क्योंकि सबको आ रहा है आवाज। Please check your volume. Please check your volume. Please check your headphone or earphone, please. Okay. भाषा बहुत सीधी सादी रखनी है। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात, पॉइंट नंबर 5, सबसे इम्पोर्टेंट, कथा हो या बातमी, माफ करना, जाहिरात हो या बातमी हो, कहीं पे भी ऐसे बैड वर्ड इस्तेमाल नहीं करने हैं जिसके कारण लोगों की भावना को ठेस पहुंचे। किसी भी धर्म, जाति, भाषा, बोली या वेश, इनके ऊपर जरा भी टीका टिप्पणी नहीं करनी है। इनके ऊपर जरा भी टीका टिप्पणी नहीं करनी है, ये समझा? ओके। अब ये 6 वाला जो है, काव्याचा आभास निर्माण करणारी लयबद्धता, शरीर, शब्द रचना, जाहिरात, आखर, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, चंद्रवार तो कले कलेने, जैसे गाना है, जैसे बेबी सिटिंग होता है, लिंबोनीच्या झाडाखाली बाळ झोपला ग बाई, चंद्र झोपला ग बाई, आज माझ्या पाडसाला झोप का ग येत नाही, बेबी सिटिंग का ऐड के। तो ऐसे आप वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो जिसके कारण, yes, both lecture is Marathi. Okay, there is some internet issue is going on at the with professor laptop. That's why I'm taking this lecture. Okay, extremely sorry, student, for that. Okay, I'm not going to bore you. Okay, don't worry. अच्छा, अभी यहाँ पे ना दोस्तों विशेष सूचना दी गई है, विशेष सूचना। अभी मजा क्या बता, जाहिरात बोलो ना, जाहिरात तो अपने को क्या लगता है बता, बस डेकोरेशन करने का, जाहिरात बोली गई तो डेकोरेशन करने का। जाहिरात बोला तो डेकोरेशन करने का, या कोई पिक्चर निकल, जैसे आइसक्रीम का जाहिरात आता है, हम लोग चल पड़े आइसक्रीम का फोटो निकालने, या कोई बच्चा आइसक्रीम खा रहा है तो ऐसा, तो ऐसे ही हम लोग नाटक करना शुरू हो जाते। दोस्तों एग्जाम में कोई भी ऐसे टीचर का एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि आप कोई ड्राइंग निकालिए या चित्र और सजावट कीजिए। सिंपल भाषा में, शब्दों में जाहिरात बनाने, मैं आपको बताऊंगा उसी वैसे ही बनाने, ज्यादा नहीं करनी है उसको चाहिए। ओके, अभी पहला ऐड कौन सा आएगा मैं बता दूं। देखो, आपको एक ऐड दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये है वो ऐड, ये है वो ऐड। ओके, रीड दिस ऐड केयरफुली। ओके, आरोग्यम धन संपदा, यानी हेल्थ इज अ वेल्थ, वाळके शक्ती व्यायाम शाळा, प्रोप्रायटर यानी मालिक विशाल वाळके यांची व्यायाम शाळा, योगासने व व्यायाम हीच आरोग्याची गुरुकिल्ली, वेळ आहे सकाळी 5 ते 10 आणि सायंकाळी 5 ते 9, आमची वैशिष्ट्ये, वातानुकूलित, वातानुकूलित एअर कंडिशन, प्रशस्त जागा, मोठी जागा, सोयीस्कर वेळा, फ्लेक्सिबल टाइम, आधुनिक सामग्री। ओके, नए नए इंस्ट्रूमेंट है वहां पे, और तज्ञ प्रशिक्षक यानी एक्सेलेंट टीचर। ओके, संपर्क वाळके शक्ती व्यायामशाळा, प्राजक्त, हिल टॉप रोड, अमरावती 14। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ये दिए, देखो व्यायामशाळेचे व्यवस्थापक प्रश्न दिए हुए हैं, व्यायामशाळेच्या ब्रीद वाक्याचा। ओके, ब्रीद वाक्य आपण ज्याला मोठं म्हणतो, जैसे अपने भारत देश का ब्रीद वाक्य है सत्यमेव जयते। ओके, स्लोगन। ओके, तसं व्यायामशाळेचा ब्रीद वाक्याचा अर्थ, व्यायामशाळेची वैशिष्ट्ये आणि जाहिरातीतून मिळणारा संदेश। चलो प्लीज
I am giving you 5 minutes only. Please write. फटाफट 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 इसका आंसर लिखो, चलो प्लीज फटाफट, और मुझे भेजो फटाफट, चलो ये बहुत इजी है। प्लीज प्लीज राइट फास्ट। ढूंढने आंसर है, बिना ढूंढने नहीं लिखने, अपने भाषा में लिखने हैं, कॉपी पेस्ट नहीं मारना है, कॉपी पेस्ट नहीं मारना है, लिखो फटाफट। स्टार्ट किया लिखने। हुआ लिख के, चलो फटाफट लिख के हुआ। डन, ओके चलो। व्यायामशाळेचे व्यवस्थापक, क्या नाम लिखा व्यायामशाळेचे व्यवस्थापक? नाम क्या लिखा? गलत, विशाल वाळके गलत। नाम क्या दिया देखो, प्रो। प्रो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रो विशाल वाळके, प्रो विशाल वाळके ऐसा लिखना है। ओके, डोंट डू सिली मिस्टेक इन द जाहिरात लेखन, प्रो विशाल वाळके। यस, द नेक्स्ट इज, अभी ये जो अर्थ है, यू हैव टू राइट इन युअर ओन वर्ड्स। व्यायामशाळेच्या ब्रीद वाक्याचा अर्थ। हेल्थ इज अ वेल्थ, इसको मराठी में लिखना है, मतलब हेल्थ इज वेल्थ, ये मराठी मध्ये नहीं लिखना है। नो 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 नो, हाँ, आरोग्य हीच खरी धनसंपदा आहे। ओके, तो मैं बताता हूँ, आंसर्स में बताऊंगा, डोंट वरी। व्यायामशाळेची वैशिष्ट्य, दे हैव गिवन यू 4 ऑप्शंस एंड आमची वैशिष्ट्य, प्लीज रीड इट। वातानुकूलित प्रशस्त जागा, सोयीस्कर वेळा, आधुनिक सामुग्री, तज्ञ प्रशिक्षक। कॉपी पेस्ट, टेस्टिंग करके पेस्टिंग करना है, समझा? लेकिन प्रॉपर पेस्टिंग करना है, टेस्टिंग प्रॉपर होगी तो पेस्टिंग प्रॉपर होगी। समझा? चलो, जाहिरातून मिळालेला संदेश, जाहिरात से क्या संदेश मिला है? दे हैव गिवन अस 2 ऑप्शंस। अभी पहला देखो, पहला है हेल्थ इज अ वेल्थ, योगासने व्यायाम ही आरोग्याची गुरुकिल्ली। अभी देखो, चलो किनके किनके आंसर परफेक्ट आए, चेक इट। दिखाई दे रहा है कितने कितने एसएमएस? चलो बताओ फटाफट। प्रोप्रायटर विशाल वाळके, आरोग्य जनसंपदेसारखे मौल्यवान आहे, वातानुकूलित आरोग्य ही संपत्ती, योगासने व्यायाम ही आरोग्याची गुरुकिल्ली आहे। ये समझ में आया? यस और नो? प्लीज एसएमएस। द नेक्स्ट वन, ये मेरा फोटो है। अभी देखो, अभी आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आइसक्रीम पार्लर, और बोला जाएगा वरील विषयावर आकर्षक जाहिरात तयार करा। वरील विषयावर आकर्षक जाहिरात तयार करा। वो फोन भी ना लगे दिया मैंने। अभी देखो, अभी सब्जेक्ट दिया आपने को, यह होता है एक सब्जेक्ट देंगे और जाहिरात बनाना। अभी देखो, सबसे पहले रेक्टेंगल बनाना, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, लेकिन बनाना क्या है? रेक्टेंगल। कोई डेकोरेशन नहीं करना, ओनली शब्दों का इस्तेमाल करना। इंपॉर्टेंट क्या क्या है? सबसे पहले तो प्रोडक्ट का नाम, एड्रेस, टाइम, ओके, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका है, आपकी स्पेशलिटी या कोई ऑफर्स आप लोग दे रहे हैं, ये 5-6 चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। और उसका स्लोगन, या मैंने कहा ना, प्रोवर्ब, सेइंग, डायलॉग्स। अभी यहाँ पे देखो क्या दिया, आइसक्रीम पार्लर का एड। ओके, गारेगार आइसक्रीम पार्लर, अभी नाम हो गया गारेगार आइसक्रीम पार्लर। अभी यहाँ पे उन्होंने कैसे, उन्हाची काहिली सहन होईना, काहिली यानी गर्मी, मग गारेगार आइसक्रीम चा खाना। अभी उन्होंने टाइम दिया, आइसक्रीम की दुकान है,
वेळ सकाळी 10 ते रात्री 10। ओके, अभी उनके पास क्या क्या ऑप्शन है देखो। चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, पाइनएप्पल, विविध फ्लेवर्सची थंडगार मेजवानी, बच्चे कंपनीसाठी खास सूट, आजी आजोबा आई बाबा, चिंकू पिंकू जुई राधिका, सगळ्यांचं झक्काचं द्वार, गारगार आईस्क्रीम पार्लर। आणि ऑफर क्या दिया देखो, फॅमिली पॅक सोबत लकी ड्रॉ, पत्ता आहे गारेगार आइसक्रीम पार्लर, शीतल कंपाउंड, नागपुर। एड्रेस परफेक्ट लिखना। अभी यहाँ पे उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भ्रमण ध्वनि नहीं दिया, आपको देना है तो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इफ पॉसिबल प्लीज राइट इट। ओके, अभी एक नया पैटर्न आया कि ईमेल आईडी भी दिया जाता है। ऑनलाइन बिजनेस हो गया तो ईमेल आईडी देने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। ओके, तो आप ईमेल आईडी भी दे सकते हो, कोई इतना बड़ा इश्यू है नहीं, यू कैन गिव ईमेल आईडी ऑल्सो। ओके, तो इस प्रकार अभी मैंने इसको सिंपल बता दो, मैंने बताया एक रेक्टेंगल, अभी रेक्टेंगल को आप डिजाइन करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रेक्टेंगल पेंसिल। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर जाहिरात लेखन आप बना रहे हो तो कंपलसरी पेन का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप आंसर पेपर ब्लू पेन से लिख रहे हो तो दैट ब्लू पेन यू हैव टू यूज फॉर जाहिरात लेखन, डोंट यूज ब्लैक पेन। ओके, डोंट यूज पेंसिल और एनी कलर पेंसिल और एनी कलर, क्या थे उसको बोलते हैं, वो आते हैं ना ड्राइंग में हम लोग करते हैं, स्केच पेन, डोंट यूज इट। ओके, ओनली यूज इट पेन यूज इट विच इज यू आर यूजिंग फॉर आंसर पेपर। ओके, समझा? वेरी गुड, ये समझा, इसको ये समझा स्क्रीन जाहिरात कैसी बनानी है। एनी डाउट? जाहिरात समझा, जो पॉइंट्स मैंने बोले वो याद रखना। और सबसे बेस्ट बताता हूँ दोस्तों, बेस्ट 8 10 15 जाहिरात सिर्फ देख लेना, अपने आप बनाने सीख लो। साई धाम दीपक, दीपिका गुप्ता जी, बोलिए बोलिए दीपिका गुप्ता जी, कोई डाउट नहीं है पक्का? बट टीचर टोल्ड अस दैट वी कैन यूज डू विद ब्लैक पेन। नो, जो पेन आप आंसर शीट लिखने के लिए यूज करोगे वही पेन आपको यूज करना है। ओके, नो ब्लैक पेन, मतलब कोई अगर आप ब्लैक पेन से आंसर पेपर लिख रहे हो यूज इट, अदरवाइज you are writing out from blue pen, you have to use blue pen only, don't use any pencil, apsara ali, don't use apsara pencil, don't use any pencil। okay, चलो मैं आगे जाता हूँ। ओके ओके श्रेया, गॉड ब्लेस यू। चलो नेक्स्ट, अभी आप, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट तरीका है दोस्तों, आपको 4 वर्ड दिए जाते हैं, क्या रिपीट करना है दीपिका जी, बोलिए मुझे क्या रिपीट करूं? Yes, it is compulsory to make a rectangle only. Yes, please draw a rectangle only. How to write advertisement? In advertisement, you have to remember, आपको याद रखने हैं 5 पॉइंट। सबसे पहला नाम आएगा प्रोडक्ट का, अगर कोई आप स्लोगन या लाइन लिख सकते हो वो आएगा, आपका टाइम आएगा, एड्रेस आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर और एनी डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो तो वो आपको आएगा। कोई डिजाइन नहीं बनानी, नॉर्मल जाहिरात बनानी है बस। ये थोड़ा झिकझक झिकझक जो किया है जैसे आपकी स्क्रीन के सामने है, फैमिली पैक ऐसा थोड़ा कर लो, बाकी कोई बड़ा डेकोरेशन नहीं करना है, स्क्रीन का ऐड नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। ओके, समझे? अभी देखो यहाँ पे कोई वर्ड दिए जाएंगे, 4 या 5 वर्ड देंगे, प्रवासी बैग, मजबूत, सुंदर रंग आणि ग्राहक समाधान, ऐसे 4 वर्ड देंगे और बोला जाएगा ऐड बनाइए। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों, अगर ये टाइप का ऐड आया तो 8 में शायद नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर टीचर बहुत अच्छी है आपकी तो नहीं देगी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा वैसा रेक्टेंगल बनाना है एज यूजुअल, अपने को रेक्टेंगल बनाना है। ओके, अभी प्रवासी बैग, तो उन्होंने नाम क्या दिया है, प्रवासी बैग ही नाम दिया, दूसरा कोई नाम नहीं दिया। ओके, आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे संजय बैग सेंटर, सुविधा बैग सेंटर देख सकते हो। प्रवास तुमचा सुखकर, प्रयत्न हाच निरंतर, निरंतर यानी कंटिन्यू। ओके, सुनंदा कारखानीज कौन है, उसके जो मेन ओनर है वो है सुनंदा कारखानीज। अभी उन्होंने ऐड के बजाय एग्जीबिशन का ऐड दिया, तो यहाँ पे आपको वो फैसिलिटीज है
आप दुकान का ऐड बनाए, एग्जीबिशन में उसको प्रमोट कीजिए, कोई इश्यू नहीं होता. यांचे प्रवासी बॅगेचे भव्य प्रदर्शन, विविध आकारांच्या सुंदर रंगाच्या मजबूत टिकाऊ, देखो स्पेशलिटी बताई उन्होंने उनके बैग की. मोठ्या प्रवासी बैगांवर 30% छूट. मैंने अच्छा हेडिंग ऊपर ही लिखना है, बाकी जो है वो आपके हिसाब से पूरे जो जाहिरात है उसमें आपको ये पॉइंट्स आपको एडजस्ट करने हैं. हेडिंग बीचों बीच आएगा, टाइटल बीचों बीच आएगा. ओके. बॅगांची विक्री, मुलांचा खाऊ सांभाळणाऱ्या बॅगा, आजीचा बटवा जपणाऱ्या बॅगा, फक्त 2 दिवस 2 दिवस 2 दिवस. काय मग येत आहे ना. दिनांक 1 व 2 मई 2020, 18 लिखा है, हम लोग 2020 में है, कोरोना की डर से लिखा 2018. वेळ दिया देखो, सकाळी 10 ते सायंकाळी 8. संपर्क, संपर्क अगर अभी खुली खुली की जगह आप कुछ भी नाम नंबर लिखा तो चलता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, बट ईमेल आईडी लिखना और एड्रेस याद से लिखना. ये कुछ चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट लिखनी है. पक्का शिवाई मंदिर कानड़े चौक पेड़. तो ये जाहिरात आपको बनानी, मैंने बोला ओनली रेक्टेंगल बनाना है. अभी बैग का चित्र निकालने का जरूरत नहीं है, अलग अलग टाइप के बैग का फोटो निकालने का जरूरत नहीं है. प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम. विद इन 10 minutes we have to complete this question. Within 10 minutes you have to think, you have to draw it. Okay, so please don't waste your time to draw pictures, okay, or decorate the rectangle. Okay, ये समझा. एनी डाउट इन दिस एड. मुझे पता है मैं कितना, अगर आप जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे ना दोस्तों, जाहिरात बनाने आने वाले नहीं है. थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ओके, कोई डाउट है सर? वाइल राइटिंग सैम्पार कॉन्टैक्ट नंबर, व्हेन यू राइट होल नंबर और यू हैव टू राइट, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों. आप होल नंबर लीजिए, आप असली नंबर तो हम लोग डालने वाले नहीं कि वो 10 डिजिट का हो. ओके, बस इतना याद रखें. अगर ये पैटर्न में भी डाला क्रॉस 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 क्रॉस, नो इश्यूज, देयर इज नो रूल फॉर दैट. ओके, योर मार्क्स विल नॉट बी माइनस और कट फ्रॉम द टीचर्स, so don't worry about that. Okay, can I go ahead? चलो मैं आगे जाऊं. सर वेयर आर द वर्ड ग्राहक समाधान. ये दिया ना, प्रवास तुमचा सुखकर, प्रयत्न हाच आमचा निरंतर. प्रवास तुमचा सुखकर यानी आपका प्रवास सुख भरा हो, ये हमारा प्रयत्न है, यानी ग्राहक समाधान ना. श्रेया रायचंद मिला. श्रेया, ओके, थैंक यू श्रेया. हाँ, ये चारों शब्द उसमें इंक्लूड होने चाहिए याद से. चलो आगे जाते हैं. अभी सॉरी सॉरी, अभी अभी ये देखो, ये है अभी एक ऐसी जाहिरात, वो बना के देंगे हम एक जाहिरात. सॉरी ऊपर नीचे हो रहा है. चलो ये जाहिरात है. सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली. हर्षलता गावरे गवारे. ओके, अभी आ रहा है हर्षलता. मेरे आवाज को बहुत डिमांड आ गया आजकल. ओके, अभी आ रहा है मेरा आवाज प्रॉपरली हर्षलता? हर्षलता जी, is my voice is coming properly now? It is clear, it was coming. Yes sir, yes sir. Thank you हर्षलता, God bless you. अभी आपको एक ऐसी जाहिरात दी जाएगी और बोला जाएगा इसी जाहिरात को आप, इसी वर्ड्स को सबको इस्तेमाल कर, इसी जाहिरात को आप अपने दिमाग से फिर से वैसा बनाओ. ओके, तो वो भी बहुत इजी पैटर्न है. सिर्फ जाहिरात में डिफिकल्ट पैटर्न कौन सा है? सबसे डिफिकल्ट पैटर्न जब वो जाहिरात दी जाती है, ओनली 3 या 4 वर्ड दिए जाते हैं और कहा जाता है जाहिरात बनाइए, तो दैट इज द डिफिकल्ट पैटर्न टू फॉर अस. ओके, अभी क्या करें, वहां पे ऑप्शंस भी नहीं आते दोस्तों, जो दी जाती है वही लिखना पड़ता है. 3 ऑप्शंस आते हैं, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और अपना कथा लेखन. तो इंस्टेड ऑफ 3 you have to write any 2.
and Batmi Lekhan is also little difficult for you in 8th standard. Uh, it will be easy when you will practice to read a Marathi articles, Marathi newspaper, okay, Marathi books. It will be very easy then, okay. It is coming, sir. Lecture is finished. No, no रे बाबा रुको. किधर जा रहा है स्नेहा? बच गया क्या टाइम अपना? ओके, तो ये समझ में आया. तो जाहिरात कितने प्रकार की होती है आएगी आपको एग्जाम में. श्रेया तुझे बहुत घाई रहती है. श्रेया फ्रॉम शाहिदाम. आप मिलना मुझको, मैं शाहिदाम आऊंगा तभी. ओके, जाहिरात कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप? क्या कितने प्रकार की जाहिरात हमें पूछी जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 कितने टाइप की जाहिरात? 4. साई धाम, दीपिका गुप्ता जी. ओके, 4 प्रकार की. उसमें से डिफिकल्ट कौन सी है? वर्ड्स दिए जाएंगे. बाकी की जाहिरात जो है वो बहुत 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 इजी है. So today we have completed 2 topics, the type of speech and the जाहिरात लेकर. In the next lecture we will complete कथा लेकर. ओके, और पीआरटी सर की मेरे ऊपर कृपा हुई और फिर और एक मुझे बातमी लेकर लेने दिया, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. निशा